हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम प्रोजेक्ट मेथड पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम दृष्टि से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। वो एग्ज़ाम चाहे एलटी उत्तराखंड हो, यूपीटीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस या फिर सीटेट या फिर यूटेट हो, तो सभी जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उसमें काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोविड का दौर चल रहा है। इस समय हम घर पर ही रहें, घर पर ही अपनी तैयारी करें, अपने को सेफ़ रखें, स्वस्थ रखें और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने आप को स्वस्थ सेफ़ रखने की, उनका यूज़ करें। तो आइए जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट मेथड और इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिचर्ड्स ने किया था 1900 में। तो यहाँ पर हम शब्द की बात करें कि ये शब्द कब निकला, तो रिचर्ड्स महोदय के द्वारा इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1900 में किया गया। उसके बाद इसी शब्द का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा 1908 में किया गया। इसी 1908 में ही प्रोफेसर स्टीवेंसन ने परियोजना शब्द का विश्लेषण किया। तो किसके द्वारा परियोजना शब्द का विश्लेषण किया गया, तो स्टीवेंसन के द्वारा 1908 में इसका विश्लेषण किया गया। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के जो दर्शन शास्त्री थे जॉन डीवी ने, इन्होंने प्रयोजना शब्द के आधार पर प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो प्रयोजनवादी विचारधारा है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन जॉन डीवी के द्वारा किया गया और फिर इसी के द्वारा जो है, इसी के थ्रू जो है प्रोजेक्ट मेथड बना। प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत जो जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, इनके द्वारा 1918 में किया गया। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जब आता है कि परियोजना विधि का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो किलपैट्रिक ने किया। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रतिपादन कौन थे, तो इसका आंसर है जॉन डीवी। जो ये मेथड ये करके सीखने पर बल देता है और डूइंग बाय लर्निंग, इसके अंतर्गत जो है डूइंग बाय लर्निंग के थ्रू बच्चा सीखता है, इस सिद्धांत पर आधारित है। और गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा जो उन्होंने दी थी वो इसी सिद्धांत पर आधारित है और ये हस्तशिल्प को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। डूइंग बाय लर्निंग से बच्चे जो हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट वर्क में सीखते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द स्टूडेंट्स। एंड देन आफ्टर, इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों में सामाजिकता, रचनात्मकता एवं उत्पादकता संबंधी गुण को विकसित करना। इस विधि का, क्योंकि बच्चों को काम करने के लिए दिया जाता है और दो प्रकार की, सिंपली 2 टाइप्स की जो है परियोजना विधि के बारे में बताया गया है। एक तो है व्यक्तिगत परियोजना और दूसरा है सामूहिक परियोजना। यहाँ पर व्यक्तिगत परियोजना में जैसे बच्चों को चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है, मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है, या कागज़ के खिलौने बनाने के लिए दिए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाने को दिया जाता है। इस तरह बच्चा जो है अकेले इस काम को जो कर लेता है उसे व्यक्तिगत परियोजना कहा जाता है। दूसरा, जो बच्चा ग्रुप में जो प्रोजेक्ट को करता है, जैसे वो अगर नाटक मंचन करता है, नाटक अगर करता है क्लास में या ग्रुप में, या फिर कभी सफाई अभियान, वृक्षारोपण, तो इस तरह के जब काम बच्चा ग्रुप में करता है और सीखता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 2 टाइप की परियोजना विधि सिंपली बताई गई हैं, लेकिन किलपैट्रिक ने 4 टाइप्स की जो है परियोजना विधि के बारे में बताया। उन्होंने इसके 4 प्रकार बताए हैं। इसके 4 जो प्रकार बताए हैं वो इस तरह से है। नंबर 1 है अभ्यासात्मक परियोजना, जैसे कि हम बच्चों को अगर छुट्टियां पड़ती हैं तो उनको होमवर्क देते हैं, उनको असाइनमेंट देते हैं, सत्रीय कार्य, दत्त कार्य, इस तरह के जो देते हैं, असाइनमेंट देते हैं करने के लिए, तो इसको अभ्यासात्मक परियोजना कहा जाता है। यानी अभ्यास के द्वारा बच्चा इन कामों को करता है, इन प्रोजेक्टों को, इस वर्क को किया जाता है। कलात्मक परियोजना, जैसे कि कलात्मक नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत नृत्य कला, अभिनय कला, कविता, गीत, संगीत आदि सब आ जाते हैं। तो इसमें बच्चा जो है इन चीज़ों को करता है। उसके बाद रचनात्मकता प्रयोजन जो है, ये सर्वश्रेष्ठ जो है मेथड है जिसमें बच्चा जो होता है क्रिएटिव रहता है, यानी कि बच्चा अपना भी माइंड यूज़ करता है इसमें, तो क्रिएटिव रहता है। और लास्ट जो है समस्यात्मक परियोजना है, कोई समस्या बच्चे को दी जाती है और बच्चा उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है या बच्चा उसके बारे में सोचता है। जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है तो हमको कैसे उससे बचाव करना है और कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको भी इस समय
लेने हैं, और अगर हमें एजुकेशन अगर हमें पढ़ाई करनी है, शिक्षा लेनी है तो किस तरह से लेनी है। कोई भी एक प्रॉब्लम बच्चों को दी जाती है और बच्चा उसको सोल्यूशन निकालता है। ये जो प्रॉब्लम है इसको ग्रुप में भी दे सकते हैं। ये जो परियोजना है, इस प्रोजेक्ट को बच्चे ग्रुप में भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसके सोपान को भी देखेंगे, क्योंकि ये इसके भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं सोपान से रिलेटेड, कि जो परियोजना विधि है उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है, उसका पहला सोपान कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं कि किस पर काम किया जाए, क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए। फिर प्रोजेक्ट अगर हमने पहले समस्या उत्पन्न करना है, परिस्थिति उत्पन्न करना, सिचुएशन बनाना किसी चीज़ का। फिर सेकंड में जो आता है वो है परियोजना का चयन करना, फिर रूपरेखा तैयार करना कि किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे तो। फिर क्रियान्वयन करना, यानी कि फिर हम उस मेथड के बारे में जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर मूल्यांकन, और लास्ट में जो आता है आपका प्रतिवेदन, आलेखन या लेखा जोखा तैयार करना, यानी कि हमने इस प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू क्या क्या सीखा, बच्चों ने क्या चीज़ सीखी, क्या नई चीज़ जानी, और क्या क्या बच्चों ने क्रिएटिविटी की, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो ये कुछ 6 जो हैं स्टेप्स हैं, सोपान हैं, जिनको सोपान कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्ट जो विधि है उसका जो लास्ट सोपान है, अंतिम सोपान कौन सा है। मनोविज्ञान में कुछ शब्द जो हैं इस तरह से दिए जाते हैं जो एकदम समझ में नहीं आते, और एग्ज़ाम जब हमारा चलता है तो उस समय एकदम माइंड पर क्लिक नहीं करता, जैसे प्रतिवेदन, आलेखन। तो इस तरह के शब्दों को भी हमने ध्यान में रखना है कि इस तरह के अगर शब्द आ जाएँ तो हमें उस पर राइट करना है। आई hope this video is very useful to you, and if you really like this video so please like my channel, subscribe also and share it also, क्योंकि इसको शेयर करने से और लोगों को भी फ़ायदा मिले। यही मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है। थैंक यू।